जय जय साईं राम। ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 8। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टीन फाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। अमूक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जीवा में स्वाद बोध ही न हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्र भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निसहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों कर रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे, और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें पहचानकर एक महान पुरुष माना। बाईजा बाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजा बाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मगन बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजनादि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष।
वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोते पाटिल और भक्त मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वह मालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को गृह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे! उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है? उस प्रेम का क्या कहना! बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता था। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। राहता निवासी खुशहाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशहाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्नचित से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक ओर राहता तथा दूसरी ओर नीम गांव था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और न कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष: इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशहाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किस प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशहाल चंद को लिवा लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशहाल चंद से स्वप्न में शिरडी आने को कहा, इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि इसका वर्णन इस सच्चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। ओम साईं राम।